नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज को जो मैं प्रयोग आपको दे रहा हूँ, इस प्रयोग को करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आपके पास मरीज़ आया है या आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है, उसके ऊपर बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है कुदरती तौर पर, या किसी का जादू किया कराया है, या किसी प्रेत आत्मा ने छू रखा है, या जिन जिन्नात है, क्या है उसका आपको सटीक मालूम पड़ जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं रहेगी। इस प्रयोग को मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जिसके द्वारा मैं भी जानकारी लेता था कि सामने वाले के ऊपर कौन सी शय है, उसके ऊपर क्या है। तो ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। मेरा खुद का आजमाया हुआ और मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ, बहुत कई बार, काफ़ी दिनों तक, मतलब 3-4 साल तक मैंने इसका प्रयोग किया है और बहुत अच्छा मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला और सही जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इसको सही ढंग से मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपको भी उतना ही इसका लाभ मिलेगा जितना कि मैंने इसका लाभ उठाया था। तो अब मैं दूसरे विधि से प्रयोग करता हूं, लेकिन मैंने आज सोचा कि आपको भी पता लगना चाहिए कि आप जिसका इलाज कर रहे हैं आखिर में वो है क्या, उसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका इलाज सटीक तौर पे कर पाएंगे। तो इस प्रयोग को करना क्या है, आपको जिसका भी आपको जांचना है, जिसके बारे में आपको पता लगाना है कि उसके ऊपर क्या है, तो उनको अपने सामने खड़ा करिएगा और सफ़ेद रंग का धागा, जो सुई धागा होता है, वो वाला नई रील लाइएगा। हरे रंग की या सफ़ेद रंग की या काले रंग की, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। नई होनी चाहिए, उस धागे से पहले से कोई कपड़ा सिला ना होना चाहिए, नया आपको लेना है। और इत्र की, गुलाब के इत्र की एक शीशी लगेगी, वो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। आपको करना क्या है कि उनको सामने खड़ा कर लीजिएगा और एक धागे की नोक उनके जो पैर का अंगूठा है उनको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दीजिएगा। गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा खड़ा। और एक धागे की जो नोक है वो उनके अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर रखनी है। और दूसरा जो है सिरा जो है नाप कर सीधा उनके जो है जहाँ पर बिंदी लगाती हैं औरतें, यहाँ तक आपको नापना है। चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी। इस दोनों जहाँ पर बिंदी और टीका लगाते हैं, बीच में जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, यहाँ तक आपको नापना है। जब एक बार नाप लिया आपने इस धागे को सीधा, तो इसको 7 बार घुमा लीजिए। मतलब कि उतनी ही लंबाई में 7 तारें हो जानी चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। उसी को आप घुमा लीजिए या 7 बार नाप लीजिए धागे को, तो उतना ही आपको मोड़कर वो 7 बार आपने कर लिया। अब 7 तारें हो गई उतनी लंबाई में, और उतने से 7 के बार में आपको तोड़ लेना है धागा। 7 बार हो गई। अब उसमें क्या करना है, आपको गुलाब का इत्र लगाना है। गुलाब के इत्र को अच्छी तरीके से लगा देना है, उसमें अपनी उंगली में लगाकर उस धागे को गुलाब का इत्र लगा देना है। और उसके बाद मरीज़ को अपने सामने बैठाइएगा। बैठाने के बाद ये जो शब्द है इसको आपको पढ़ना है। इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध कुफरी मंत्र है, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको 21 बार पढ़ना। उसको धागे को लपेट कर, मतलब कि इस हिसाब से मोड़िएगा, कम करिएगा कि वो उलझे ना। जब आपको फिर दोबारा नापना हो तो आसानी से वो सीधा, उलझे बिना सीधा हो जाए। तो उस हिसाब से मोड़ कर उनके गर्दन पे या उनके सर के ऊपर रख दीजिएगा इत्र लगाने के बाद। और हो सके तो अगरबत्ती या धूप सामने जला लीजिएगा। अगर नहीं व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, तब भी वैसा ही काम करेगा। तो आपको सर पे रख लेना। तो 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और 21 बार फूंक मारना। जैसे एक बार पढ़ा, एक बार फूंक मारना उनके ऊपर, जिनके ऊपर के आप प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके बाद जब 21 बार हो जाएगा तो उनको फिर दोबारा खड़ा करिएगा। दोबारा खड़ा करने के बाद जब आप खड़ा करेंगे तो फिर आपको जो है पैर पे, जहाँ पर पहले अंगूठे पे रखा था नीचे, और ऊपर जहाँ बिंदी औरतें लगाती वहाँ पे, उतनी जगह पे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत है, जहाँ पर आपने नापा था वहाँ पर आप नापिएगा। अगर उनके ऊपर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताता हूँ इससे क्या क्या निशानियाँ होंगी। अगर आपका जो है एक उंगली कम होगा, मतलब कि एक उंगली जैसे लंबाई में नहीं चौड़ाई में, ऐसे एक उंगली रखेंगे तो 1 इंच कम हो गया होगा। एक उंगली मतलब एक उंगली कम हो गया होगा, तो समझ लीजिए उनके ऊपर किसी देव का जो है, किसी देवी देवता, जो भी, जैसे देवी देवता सभी अच्छे काम नहीं करते, बुरे काम भी करते हैं। इनको विद्याओं द्वारा दुष्ट काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो करते हैं। तो ये इस तरह का आपका देव, जैसे देवी देवता जो पूजे होते हैं, उस तरह का उनके ऊपर असर है, उस चीज़ का असर है। अगर 2 उंगली कम हो जाता है तो उनके ऊपर जिन जिन्नात है, और मतलब
मुसलमानी चीज़ है उनके ऊपर, कोई भी तंत्र है वो कब्रिस्तान से हुआ है, ये 2 उंगली कम हो जाएगा। अगर 3 उंगली कम है तो समझ लीजिए तंत्र का, जैसे कहते हैं जादू टूना, तंत्र का प्रयोग हुआ। अगर 3 उंगली कम हो जाता है तो आपको ये समझ लेना कि उनके ऊपर तंत्र का, विद्या का और जादू का जो चौराहे के ऊपर कर दिया, जैसा किसी के नाम से किया गया है तो उसको दफना दिया जाता है, कब्रिस्तान में चौराहे पे रख दिया जाता है, या फ़ोटो के ऊपर किया जाता है, या उनके पैर की मिट्टी के लिए ऊपर किया जाता है, कपड़े के ऊपर किया जाता है, या बाल पर किया जाता है। तो इस तरह का जो प्रयोग है अगर किया गया है तो 3 उंगली कम होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और बार बार वीडियो देखकर आपको याद करना है कि कौन सी उंगली, कितनी उंगली कम करने पे क्या होता है। अगर 4 उंगली कम हो जाता है, अगर मान लीजिए 4 उंगली धागा कम हो जाता है तो समझ लीजिए आपको सूखे की बीमारी है। मतलब उनको भी किसी ऐसी आत्मा ने छुआ है कि तो जो उनके शरीर को सुखा रही है, मतलब उनके अलग टाइप का ये एक होता है, ये स्त्री जाति की जो आत्माएं होती हैं वो छुअन होता है उस तरह का। ये 4 उंगली अगर कम हो जाएगा तो ठीक है। तो ये तो हो गया कम होने का। अगर अब जहाँ से आपने नापा है, अब ये धागा अगर 1 उंगली बढ़ जाता है तो क्या इसका मतलब है? अब ये नीचे को नहीं आता, ये ऊपर को भी जाता है, दोनों के अलग अलग मतलब है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये 1 उंगली ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए कि ये जो है आसपास लोगों की नज़र उनके ऊपर लगी है, जो कि तांत्रिक विद्याओं को जानते हैं। उन्होंने अपनी नज़रों के द्वारा उनके ऊपर जो है बुरी नज़र से वो उस तंत्र का प्रयोग किया है। मतलब कि ये समझ लीजिए अरबी भाषा में इसको कहा जाता है कि नज़र आदमी की है, ऐसे मतलब ये दर्शाया जाता है। तो ये तंत्र का ही प्रयोग होता है। अगर 2 उंगली ज़्यादा बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि ये राह चलते में अगर जैसे कि कहीं जगह पर कोई प्रेत आत्माएं थी और वो छोड़ी नहीं गई, खुद से पकड़ लिया गया है, वो 1 से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर 2 उंगली बढ़ जाता है तो समझ लीजिए 1 से ज़्यादा आत्माओं का वास है, उनके शरीर में आना जाना और उनको तंग करने का उनका काम चल रहा है। अगर 3 उंगली ज़्यादा बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि परी वगैरह जो होती हैं, या ये डाकनी शाकनी होती हैं, मतलब स्त्री जाति के जो भूत प्रेत होते हैं, तो आत्माएं होती हैं, चाहे दुष्ट हो चाहे कोई भी हो, वो स्त्री जाति से संबंधित रखती हैं। वो जो है वो 4 जब नहीं 3 उंगली पे जब आपका कम हो जाएगा तो ये स्त्री जाति के जो भूत प्रेत होते हैं, समझ लीजिए कि वो उनको छुअन है, पकड़ा हुआ है उन चीज़ों ने। तो और इससे ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि बुखार है। अगर कम ज़्यादा जो नहीं होता है तो 4 से ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए उनको बुखार है और कुछ भी नहीं है, छुअन से उनको बुखार हो गया है और वो आत्मा उनके शरीर में उस वक्त प्रवेश नहीं है, मतलब कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर 4 उंगली बढ़ जाता है तो अगर कम और ज़्यादा नहीं होता है तो समझ लीजिए उनको जिस्मानी बीमारी है, कोई भी भूत प्रेत उनको या जादू टूने का असर नहीं है। या तो फिर आप दोबारा चेक करेंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो शब्द का उच्चारण किया है वो सही ढंग से नहीं हुआ है, इसीलिए आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। ये दोनों पहलू आपको जांचने हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस धागे से आपको एकदम सटीक जो है जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो मोकिल चलते हैं वो बहुत ही निहायत ही अच्छे हैं, और आपको अपने आप को इस प्रयोग को करने से पहले एकदम साफ़ सुथरा रखना है। अपने कपड़ों पर भी इत्र लगा लीजिए और अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए। तो हो सके इस शब्द का प्रयोग रोज़ 111 बार, आप 111 बार नहीं, सिर्फ 11 बार जपते रहेंगे तो ये जो इस शब्द में जो मोकिल चलते हैं तो वो हमेशा ही आपको बिना जांचे, बिना नाप के भी आपको आपके मन में उस चीज़ को बता दिया करेंगे कि इसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर क्या है। अगर रोज़ आप इसका जाप करते हैं तो इस तरह भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ये अब आपके ऊपर है, आप कितना भरोसा करते हैं और आप किस विश्वास के साथ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इसका जाप 11 बार से ज़्यादा भी करते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको ये धागे से नापने वाली क्रिया
बंद हो जाएगी। फिर आप जितना ही अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे और इत्र वगैरह लगा के रखेंगे, तो ये जो मोकिल हैं, तो जैसे कर्ण पिशाचनी आपके कान में सब कुछ बता देती है और आपके मन में सारे भाव आ जाते हैं, सेम वैसा ही सब कुछ जो है कर्ण पिशाचनी की तरह ही आपके कान में या आपके मन में सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। सामने वाले के ऊपर क्या है, कैसे है, सब कुछ अपने आप बोलते चले जाएंगे। आपको खुद से नहीं समझ में आएगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है। अगर आपको इस चीज़ को आजमाना है तो मेरे बताए हुए जैसे मैंने तरीका बताया ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 15 दिन भी नहीं बीतेंगे कि आपको सब कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा। किसी चीज़ के बारे में भी आप पता लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा। बस आप विश्वास के साथ इस प्रयोग को करके देखें, आपको स्वयं सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आप सभी का कल्याण हो, और जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे चीज़ को नापा जाता है, किसी भूत प्रेत के बारे में जानकारी ली जाती है, तो मेरे इस प्रयोग से उनको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।